विजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अभिनव भारत। आज मैं हूं नरकटियागंज में और मेरे साथ हैं आकाश सिरमुख। आकाश जी यहां के युवा भाजपा के चेहरा भी हैं, युवा नेता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं और इनके पीछे युवाओं की एक लंबी फौज भी है। तो चलते हैं हम आकाश जी से कुछ बातें करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे उनके राजनीतिक करियर संबंधी और आगे की उनकी क्या रणनीति है, कुछ क्या तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं नरकटियागंज विधानसभा के भाजपा के सबसे युवा और तेज तर्रार नेता श्री आकाश सिरमुख जी। सिरमुख जी, कुछ अपना राजनीतिक जीवन का परिचय दीजिए। राजनीतिक जीवन तो यही है कि इसके पूर्व में मेरे दादाजी आरएसएस वाले हैं, मेरे भाई भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और हमने राजनीति का करियर जो स्टार्ट किया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन से सफ़र तय करते हुए आज भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता भी। अच्छा, आप कब से भाजपा ज्वाइन किया? भाजपा तो मैंने 2012 में मैंने ज्वाइन किया हुआ था। कुछ अपनी राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा करें। राजनीतिक उपलब्धि यही है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी समस्या हैं। इस समस्या को लेके चलने वाले अभी तो कोई ऐसा नेता नहीं है इस क्षेत्र में, नरकटियागंज विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग नहीं हैं कि जो एक्टिव हैं। आज तक मैंने बहुत सारा आंदोलन किया। अभी हाल में मैंने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया था और मंडल अस्पताल जो है वो ऐसा स्थिति हो गया है, जर्जर स्थिति हो गया है कि लगता है कि मतलब उसका छत कब गिर जाए। और आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे लोगों का सीरियस होता है। तो उस समय अधिकांश डॉक्टर यहाँ क्या करते हैं कि इसको रेफरल हॉस्पिटल बना दिए हैं। यहाँ बस लोग पेशेंट आता है यहाँ पे और यहाँ से बेतिया लोग रेफर कर देता है। लेकिन लोगों को दिक्कत ये है कि यहाँ ऐसा एक अनुमंडल अस्पताल मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो बेतिया पेशेंट नहीं जाए। अच्छा, यहाँ पे जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से राज्यसभा सांसद बीजेपी से हैं, विधायिका जो है स्थानीय वो बीजेपी से है, तो फिर आप इतना पहल कर रहे हैं, क्या इन लोगों को पहल नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो पहल अच्छी तरह से कर दें। माननीय राज्यसभा सांसद सतीश दुबे जी हैं और मुझे तो लगता है कि इस क्षेत्र में पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा कोई सांसद बना है कि जो अपने क्षेत्र के लिए इतना 24 आवर्स काम करता है। ऐसा सांसद तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और मैं भविष्य में यदि मैं ये हम लोग भी यही सोचते हैं कि ऐसा कार्यकर्ता है जो हर एक कार्यकर्ता के सुख दुख में काम करे। वो ओनली फॉर बस राज्यसभा सांसद सतीश दुबे हैं, दूसरा कोई नहीं है। इनके संसदीय कार्यकाल में बड़ी रेल लाइन का ये दोहरीकरण हुआ है और विद्युत रेल का परिचालन भी हो रहा है। जो हॉल्ट थे यहाँ पे 2-3 हॉल्ट थे, उनको स्टेशन के रूप में परिवर्तित किया गया है। तो इतना सब होने के बावजूद भी एक सरकारी अस्पताल क्यों नहीं सुधर रहा है? जरा इस पर प्रकाश डालें। ये बता रहे हैं, इसका कारण ये है कि वो है मतलब राज्यसभा की, इसके पूर्व में वाल्मीकि नगर लोकसभा के सांसद हैं। सेंटर में उनकी अच्छी पकड़ है, राज्यसभा से भी हैं तो सेंटर में अच्छी पकड़ है। और ये जब से जैसे कि ये सरकार चेंज हुई है, राज्य सरकार चेंज हुई है, पहले हम लोग एक साथ में अलायंस थे तो ठीक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। अलायंस से फिर हम लोग हटे हुए हैं, तो हटने के बाद उसके बाद कोई यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। थाना का भी वही हाल है और मंडल अस्पताल का वही हाल है। जो कोई भी सरकारी विभाग हो उसका यही हाल है। यहाँ भाजपा का कोई कुछ करने वाला नहीं है। भाजपा का एक छोटा कार्यकर्ता हो या राज्यसभा का सांसद हो या कोई भी हो, या किसी दफ्तर में चले जाए तो लोगों का मानसिकता वही है कि भाई राजद का जदयू का गवर्नमेंट है, भाई इन लोगों का काम क्यों करें। अच्छा, यहाँ पर आपके बारे में कहा जाता है कि आप युवा नेता हैं और आपके पीछे युवाओं की भीड़ भी है, तो आप क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाते हैं? राजनीतिक रूप से और भी आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी छवि का फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको विधानसभा की तैयारी करनी चाहिए, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। क्यों नहीं? अगर यहाँ की नरकटियागंज की जनता अगर चाहेंगी, जनता जनार्दन होती है, भगवान होती है, अगर वो चाहती हैं कि अगर तो बिल्कुल हम आएंगे, क्यों नहीं आएंगे।
मेरा भी एक सपना है कि आने वाले कल में अगर मैंने भी एक ख्वाब देखा है कि भाई जन्नत कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है, तो बिल्कुल अगर हम लोग कल्पना करते हैं या फिल्म में देखे हुए हैं तो हम लोग की चाहत है कि शुरू से कि क्षेत्र के लिए हम लोग भी कुछ काम करें। तो हम लोग को भी काम करना है कि जन्नत बनाना है, स्वर्ग बनाना है नरडियागंज को। आपकी बातों से तो बहुत मतलब एक आशा बंध रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि नरकटियागंज में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब घटिया से ही घटिया है। चाहे वो नाला निर्माण हो, पीसीसी निर्माण हो, या बेतरतीब ढंग से घरों का निर्माण हो रहा है। उसके लिए कुछ कहिए। इसके लिए यही कि भाई सरकार की गलती है। सरकार भाई जंगल राज पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 2 क्या बोलेंगे, पार्ट 3 बोलेंगे। जब पहली बार जब इनकी मतलब सरकार बनी है, इस बार सरकार बनी है महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो जिस दिन इनका शपथ ग्रहण था उसी दिन पटना में टोटा एजेंसी में डकैती हो गया। तो क्या बोलिएगा, उनका नींव वहीं से रखा गया है। आज भी हमको लगता है कि 6 बजे के बाद कहाँ लोग मार्केट में लोग आता है, 6 बजे के बाद सब कोई अपने घर में चले जाता है। तो जंगल राज पार्ट 2 फिर आ गया है कहीं, तो हम लोग क्या करें। अच्छा, बीजेपी पे आरोप लगता है, समय से ऊपर बीजेपी भी आरोप लगा है कि पार्टी कुछ कहती है और है, करती कुछ और है। कहती है कि युवाओं को टिकट दिया जाएगा, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, लेकिन जब टिकट बंटवारा का समय आता है, चुनाव विधानसभा चुनाव के समय, तो देखा जाता है कि सारे युवाओं को दरकिनार कर ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जिनका कोई वजूद नहीं होता है, ना कोई वो पार्टी का प्रभारी रहता है, ना प्राथमिक सदस्य रहते हैं। तो इस पर कुछ विचार रखिए। नहीं ऐसा बात नहीं है। पार्टी जो है, पार्टी एक ही पार्टी है पूरे वर्ल्ड में, भारतीय जनता पार्टी है कि जो सभी को चांस देती है, क्योंकि सतीश चंद्र दुबे जैसे आदमी फर्श से अर्श पे चलेगा। एक ग्रामीण मंडल का एक सदस्य होना और वहाँ से एक विधायक होना, फिर सांसद होना, फिर राज्यसभा का सांसद होना, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो भी इस चंपारण के लिए। चंपारण में पहली बार यहाँ का कोई एक गरीब परिवार का लड़का पहली बार राज्यसभा का सांसद बना। बहुत बढ़िया। तो आपने तय कर दिया है कि चुनावी समर में उतरना है। क्यों नहीं, अगर जनता चाह रही है कि युवा वर्ग सामने आए, क्योंकि अभी तक तो आपने बहुत सारे लोग आपने देखा हुआ है। बस इस क्षेत्र के लिए, क्षेत्र में बहुत सारी समस्या है, बस काम करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, काम करने वाला। बस इस बार युवा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको आपने हमारा साथ दिया।